नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार में जातिगत सर्वे को पटना हाईकोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दी है, जिसके बाद बिहार में लोकसभा और विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो जातिगत सर्वे बड़ा ब्रह्मास्त्र विपक्षी दलों के लिए साबित हो सकता है। बता दें कि इसके समर्थन और विरोध की सियासत के पीछे गणित भी यही है। 2014 से पीएम मोदी के चेहरे के सहारे ओबीसी वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की पकड़ मजबूत हुई है। सर्वे से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक साल 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जहां करीब 22% ओबीसी वोट मिले थे, वहीं 2019 के चुनाव में ये आंकड़ा बढ़कर 44% तक पहुंच गया था। ओबीसी वोट बैंक पर बीजेपी की मजबूत होती पकड़ का नतीजा ये रहा कि बिहार में लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड जैसी पार्टियां कमजोर होती चली गई। यूपी में समाजवादी पार्टी की जमीन भी कमजोर हुई है, तो वहीं ओडिशा की सत्ताधारी बीजू जनता दल को भी डर सताने लगा है। यही वजह है कि ये सभी पार्टियां जिनका बेस वोटर ओबीसी है, अपने अपने राज्य में जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रहा है। जातिगत सर्वे को कमंडल वर्सेस मंडल की लड़ाई की तरह भी देखा जा रहा है। ओबीसी वोट बैंक में बीजेपी की मजबूत होती पकड़ के बीच 2024 चुनाव से कुछ ही महीने पहले जनवरी के महीने में राम मंदिर का भी उद्घाटन होना है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा भी उठा दिया है। ये सब इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि बीजेपी 2024 चुनाव में राम मंदिर निर्माण को अपनी उपलब्धि बताने के साथ ही यूसीसी के मुद्दे पर हिंदू वोट बैंक को गोलबंद करने की पुरजोर कोशिश करेगी। राजनीतिक विश्लेषकों की अगर माने तो बीजेपी की कोशिश मतदाताओं को हिंदू अस्मिता पर लाने की होगी। इसे भांपते हुए बिहार की सत्ताधारी पार्टियों ने ठीक उसी तरह ओबीसी कार्ड चल दिया है, जिस तरह का दाव लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने चला था। वीपी सिंह ने तब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी थी। बीजेपी को कभी ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कहा जाता था, लेकिन आज हर जाति वर्ग में पार्टी अपनी मजबूत पैठ बना चुकी है। अगर बिहार की बात करें तो विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन नीतीश कुमार के बिना उतना प्रभावी भले न रहा हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में आंकड़े कुछ और ही हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के अलग हो जाने के बाद भी बीजेपी, एलजेपी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सहारे गठबंधन कर मैदान में उतरी थी और करीब 30% वोट शेयर के साथ 22 सीटों पर जीत दर्ज करने में भी कामयाब हुई थी। नीतीश कुमार और लालू यादव की अनुभवी जोड़ी ये समझ रही है कि किसी भी विपक्षी पार्टी के पास नरेंद्र मोदी के कद का ओबीसी चेहरा नहीं है। बीजेपी को हराना है तो पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी के साथ गोलबंद गैर यादव, गैर कुर्मी ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाना जरूरी है। जातिगत सर्वे की मांग के पीछे भी रणनीति यही थी कि जातीय अस्मिता को धार दी जाए। जातिगत सर्वे के बाद आरजेडी और जेडीयू इसे कैश कराने की पुरजोर कोशिश करेंगे। वहीं बिहार के बाहर एसपी, बीजेडी जैसी पार्टियां भी इस मुद्दे को हवा देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी। आरजेडी बार बार जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा बुलंद करती रही है। इन दलों की कोशिश अब इसे लेकर बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की होगी। लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने का समय बचा है। ऐसे में बीजेपी नहीं चाहेगी कि तमाम चुनौतियों से जूझते हुए पार्टी को पीएम मोदी के चेहरे पर हर जाति वर्ग में आधार तैयार करने में जो सफलता मिली है, उसे जाति के नाम पर किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे। अगर आरजेडी और जेडीयू जैसी पार्टियां ओबीसी वोट पर बीजेपी की पकड़ ढीली करने में सफल रहे तो 2024 चुनाव के लिए बीजेपी की राह मुश्किल हो सकती है। जातिगत जनगणना की मांग कई पार्टियां कर रही है, लेकिन जातिगत सर्वे शुरू करने की पहल सबसे पहले बिहार में हुई। इससे नीतीश कुमार का कद राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगा। बार बार खेमा बदलने के कारण नीतीश की इमेज अस्थिर नेता की बन गई है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन की मुंबई में होने वाली तीसरी बैठक से पहले पटना हाईकोर्ट का जातिगत सर्वे शुरू कराने का यह फैसला नीतीश कुमार के लिए संजीवनी भी साबित हो सकता है। नीतीश कुमार खुद भी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। ऐसे में पूरे आसार है कि अब वे जातिगत जनगणना की मांग को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश करेंगे। गौरतलब है कि जातिगत सर्वे इसी साल जनवरी महीने में शुरू हुआ था। सर्वे का काम आधे से अधिक पूरा हो चुका है। बाद में मामला कोर्ट में चला गया था। हाईकोर्ट ने सर्वे पर रोक लगा दी थी। सूत्रों की माने तो सरकार ये सर्वे रिपोर्ट शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में पेश कर सकती है। पटना से हमारे संवाददाता रोहित सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे थे।